हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 25 ऑफ चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 26। अब देखिए बच्चों, एक चीज नोट कर लीजिए कि ये जो एक्सरसाइज नंबर 26 है वो हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ रिलेट करता है। तो अगर अभी तक आपने एक्सरसाइज नंबर 25 रिफर नहीं किया है तो प्लीज आई विश कि आप लोग सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 25 को रिफर करिए, उस क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए एंड देन आफ्टर आप लोग एक्सरसाइज नंबर 26 पे ट्राई करिए, नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आने वाला। राइट है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 26 को। क्वेश्चंस कह रहे हैं बच्चों, डू द सेम एक्सरसाइज एज अबव विद द रिप्लेसमेंट ऑफ द अर्लियर ट्रांसफॉर्मर by a 40,000 to 220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कहा गया है कि ये जो क्वेश्चन है वो सेम हमारे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये किया गया है कि प्रीवियस क्वेश्चन में जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर था उसकी कैपेसिटी थी 4000 टू 220 वोल्ट, और इन दिस क्वेश्चन बच्चों उस ट्रांसफॉर्मर को हमें चेंज कर देना है 40,000 टू 220 वोल्ट के साथ। यानी कि यहाँ पे जो ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है वो होगा 220 वोल्ट आउटपुट और 40,000 इनपुट वाला। राइट है बच्चों, ओके। हेंस एक्सप्लेन व्हाई हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज प्रीफर्ड। तो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि अगर हम यहाँ से देखिए, आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का इनपुट वोल्टेज अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो सिंपल है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, और अगर आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होगा तो सिंपल है कि हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो क्या ये हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, तो वो हम देखेंगे और फिर हम बता सकते हैं कि क्यों हमें अच्छा हुआ या क्यों हमें बुरा हुआ। तो चलिए बच्चों, सिमिलरली यहाँ पे भी हम प्रीवियस क्वेश्चंस जैसे ही कैलकुलेशंस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम फाइंड आउट करने वाले हैं पावर। राइट है, तो यहाँ पे मैं नोट करता हूं बच्चों पॉइंट नंबर ए, पावर लॉस इन दिस सर्किट, या तो पावर लॉस इन वायर ऐसा लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया था, करंट को, क्योंकि पावर लॉस का फॉर्मूला होता है बच्चों पावर लॉस P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे पहले करंट I कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू P बाई V। तो बच्चे लोग यहाँ पे पावर तो हमें सेम ही रिक्वायरमेंट थी, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ 800 किलो के लिए 10 की 3। बट अब देखिए वोल्टेज कितना हो गया है 40,000। करेक्ट है, तो ये 3 जीरो कट गए, 1 जीरो और कट गया और 4 से काट दिया, आंसर आ गया 20। तो यहाँ पे बच्चों करंट हमें मिलेगा 20 एम्पियर। राइट है, चलिए अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के लिए। तो भाई रेजिस्टेंस में हमने वायर को तो कोई चेंज ही नहीं किया है, तो रेजिस्टेंस तो हमें सेम मिलेगा जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में मिल रहा था। हम कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, 0.5 इंटू 15 किलोमीटर दूर था, ठीक है ना, तो 15 और 2 वायर के लिए 2, तो रेजिस्टेंस बच्चों में मिल रहा था 15 ओहम। करेक्ट। अब हम बात करेंगे पावर लॉस के लिए, तो बच्चे पार्टी यहाँ पे पावर लॉस का फॉर्मूला रख देंगे हम P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। आई की वैल्यू है 20, उसका स्क्वायर इंटू 50। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आंसर आने वाला है 6000 वॉट। तो मैं यहाँ पे नोट कर सकता हूँ 6 किलो वॉट। यानी कि ये जो पावर है बच्चों वो हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है, और अगर ये पावर लॉस हो रहा है और हमें यहाँ पे जो टाउन है वहां पे 800 किलोवाट पावर की रिक्वायरमेंट है, तो टोटल प्लांट में से कितना पावर सप्लाई करना होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो अब मुझे नेक्स्ट स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी बच्चा पार्टी, तो या तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो स्क्रीन को पॉज करके लिख लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था बी, पावर सप्लाई बाय प्लांट। राइट, पावर सप्लाई बाय प्लांट। तो भाई प्लांट की पावर सप्लाई कितनी होनी चाहिए थी, P इज इक्वल टू 800 किलोवाट, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी।
6 किलोवाट हमें लॉस हो रहा था, तो यहाँ पे बच्चों पावर सप्लाई होनी चाहिए 806 किलोवाट। ठीक है, यूनिट मेंशन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा पावर लॉस। अब अगर हम बच्चा पार्टी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वोल्टेज सप्लाई बाय प्लांट। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तो मैं यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई बाय प्लांट नोट करता हूँ। तो पहले हम बात करेंगे वोल्टेज ड्रॉप की, कि हमारा वायर के रेजिस्टेंस के कारण कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना मिलेगा बच्चों, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू 20, R इज इक्वल टू 15। बच्चों आंसर आ जाएगा 300 वोल्ट। मतलब कि इतना वोल्टेज हमारा लॉस हो रहा है बाय वायर। तो हमें सप्लाई कितनी देनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सप्लाई वोल्टेज। तो सप्लाई वोल्टेज होगा बच्चों V इज इक्वल टू, देखिए हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पे कितना वोल्टेज चाहिए था, 40,000 प्लस ये 300। तो हमें वोल्टेज सप्लाई देनी पड़ेगी बच्चों 40,300 वोल्ट। करेक्ट। तो ये सप्लाई देनी पड़ेगी हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर के आउटपुट से। करेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज है वो कितना कर दिया, 40,300। तो क्या हमें इससे कुछ फायदा हुआ या नहीं, चेक करते हैं। पहले लेते हैं बच्चों फर्स्ट केस। फर्स्ट केस यानी कि इसके आगे वाला क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, जिसमें हम यूज कर रहे थे 4220 वोल्ट का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसके लिए मैं बात करूंगा। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पे पावर लॉस फाइंड करता हूं इन फैक्टर ऑफ परसेंटेज, यानी कि पावर लॉस का परसेंटेज फैक्टर फाइंड आउट करता हूं बच्चों, तो देखिए हम पावर लॉस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो भाई अगर प्रीवियस क्वेश्चंस को आपने अच्छे से स्टडी किया हो बच्चों, तो वहां पे मुझे पावर लॉस हो रहा था 600 किलोवाट का। ठीक है, और प्लांट से मैं कितनी सप्लाई दे रहा था, 1400 किलोवाट की। राइट है, तो हम यहाँ पे फैक्टर निकाल लेते हैं, 600 बाई 1400 कर दीजिए बच्चों। तो यहाँ पे, और हाँ दूसरी चीज आपको परसेंटेज में जाइए ना, तो मल्टीप्लाई विथ 100 करना पड़ेगा, भूलिएगा मत। ओके, तो यहाँ पे बच्चों कितना आंसर आएगा, 43%। यानी कि जब हमने 4220 वोल्ट का जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया, तो पावर लॉस हो रहा था 43% का। और जब यहाँ पे मतलब कि अब हम सेकंड केस के लिए बात करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चंस की, तो इस क्वेश्चन में हमने 40,000 वाला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया था। तो यहाँ पे अगर हम पावर लॉस की बात करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, आपको एकदम मजा आने वाला है। पावर लॉस इन परसेंटेज, तो देखिए यहाँ पे पावर लॉस कितना हो रहा था, 6 किलोवाट का। सप्लाई कितना दे रहे थे, 806 किलोवाट। राइट है, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई विथ 100। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे बच्चों, तो आंसर आएगा 0.74%। देखिए दोनों में कितना चेंज है, 43% और 0.74%, कितना डिक्रीज कर दिया। यानी कि यहाँ पे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं बच्चा पार्टी की, अगर हम जो सप्लाई वोल्टेज है उसको इंक्रीज कर देते, सप्लाई वोल्टेज हमने 10 गुना अप्रोक्स बढ़ा दिया था। ठीक है, 4000 टू 40,000 यानी अप्रोक्स हमने 10 गुना बढ़ा दिया। तो जैसे ही हम वोल्टेज सप्लाई को बढ़ा देते हैं बच्चों, तो हमारा पावर लॉस जो है वो सडनली डिक्रीज हो जाता है। तो है ना अच्छी बात। तो याद रखिए, जब भी हमें वोल्टेज सप्लाई करनी हो तो हम ज्यादा वोल्टेज से सप्लाई करेंगे ताकि हमारा पावर लॉस कम हो। और ये तो हमने इस न्यूमेरिकल पर से सीखा कि ऐसा हो रहा है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझना चाहते हो तो बच्चों देखिए, पावर का फॉर्मूला होता है VI। करेक्ट। अगर आप वोल्टेज सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हो तो सिंपल है कि आपका जो करंट है वो तो डिक्रीज होगा। ठीक है, पावर तो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे करंट जो है वो डिक्रीज हो गया। और बच्चों में अगर पावर लॉस वाले पावर की बात करूं, तो पावर लॉस वाले पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। अब रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है, तो P प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो बच्चों देखिए कि अगर आपका करंट डिक्रीज होगा
तो डेफिनेटली आपका पावर लॉस भी डिक्रीज हो जाएगा। राइट है बच्चों, इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है और आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 8 के एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।